हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। माई सेल्फ समीर चौरसिया। मैंने नीट 2024 में 666 मार्क्स स्कोर किए थे। करंटली मैं जीएमसी आजमगढ़ में एमबीबीएस कर रहा हूँ। एंड ये मेरे बैचमेट देवेंद्र कुमार। मैं नीट 2024 में 670 मार्क स्कोर किए थे और मैं भी जीएमसी आजमगढ़ में ही हूँ। एमबीबीएस कर रहा हूँ। कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो देखो इस वीडियो का मेन मोटो ये है कि लास्ट वीक बचा हुआ है। तुम पेपर देने जाओ, पेपर में ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारा ये साल बर्बाद हो जाए। देखो बहुत मिस्टेक होते हैं, अगर तुम सोचो बहुत मिस्टेक होते हैं। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, 3 ड्रॉप। मैंने बहुत OMR सॉल्व किया है इसमें, तो मुझे पता है कि भाई एक OMR या फिर पेपर के टाइम में क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं जिससे पेपर खराब हो जाता है। मैंने एग्जाम हॉल में इतनी चीज़ें देखी है ना, मतलब बिलीव नहीं करोगे। चलो इस वीडियो में शुरू करते हैं, फिर जानते हैं कि क्या हमें बचाना है और कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है। सबसे पहला ये है कि हम लोग एक्स्ट्रा रफ सीट कैसे मतलब एक्वायर कर पाएँ। मतलब हमारे पास रफ स्पेस के लिए मतलब जगह ही जगह हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया जगह ही खत्म हो गया पेपर में, तो वो कैसे कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन भी हो पाए। नीट एंड क्लीन। देखो ये मेरा तरीका था। इसमें क्या था, मैं 2-3 एडमिट कार्ड ले जाता था। ठीक है, पहला एडमिट कार्ड जो सबमिट हो जाएगा, मेरे पास 2 बचेंगे और मैं उसको प्रिंट कुछ ऐसा कराता था ना कि एक साइड प्रिंटेड रहता था, एक साइड ब्लैंक रहता था। मेरे पास ऐसे 6 पेपर हो जाते थे, मतलब हाँ 6-7 पेपर हो जाते थे। तो एक साइड ब्लैंक, मेरे पास 7 पेपर है। तो जस्ट इमेजिन मेरे पास A4 शीट है जो ब्लैंक है एक साइड से, तो मैं उसको रेफर के लिए यूज करता था। कहीं सवाल ऐसा लगा कि मुझे कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है या बहुत कुछ कैलकुलेटिव है, तो मैं उस पर फैला के करता था कि एरर के चांसेस कम हो जाए। ये बहुत सही तरीका है यार। ये चेक बाहर होता है कि तुम क्या क्या लेके जा रहे हो, लेकिन एडमिट कार्ड अगर रहेगा ना तो वो निकालेगा नहीं। अगर सिर्फ प्लेन शीट लेके जाओ तो हो सकता है निकाल दे दो, निकाल लेते हैं। एडमिट कार्ड रहेगा तो नहीं निकालेंगे। तो तुम कोशिश करना एक साइड ब्लैंक रहे, लेके जाना भाई। और भी ऑप्शन है कि जो कुछ क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री में, उसमें ऑप्शन करके देता है तो बहुत जगह बच जाता है। वहाँ पे आपका वहाँ पे भी कर सकते हो यार वो। ठीक है, वो भी स्पेस बचता है। और दूसरा ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है कि हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं पूरे थ्रू आउट पेपर पे। वहाँ पे एक्टिव कैसे रहना है। वहाँ पे जैसे क्वेश्चन की आपको अगर फील हो कि हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो आप कुछ एक्सरसाइज हैं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक घूंट। ज़्यादा नहीं पानी पीना है, थोड़ा सा, उससे एंजाइटी भी कम फील होती है। थंब प्रेस करने वाली भी होती है एक्सरसाइज। थंब प्रेस कर लो थोड़ा सा 15-20 सेकंड के लिए, डीप ब्रीथिंग कर लो आँख बंद करके, तो इससे तुम वापस से एक्टिव हो जाओगे यार। ये मैंने तो पर्सनली बहुत ट्राई किया है इसको और काम भी करता है। तो ये कर सकते हो। तीसरा ये है कि डिस्ट्रैक्ट ना रहे पूरे पेपर में। डिस्ट्रैक्ट नहीं, हम लोग मतलब अवॉइड ही करना है डिस्ट्रैक्ट होना। जो कि पेपर में जो रहता है तो टीचर इन्विजिलेटर दूसरे बच्चे को डांटते रहते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एकदम डेडिकेटेड नहीं होते हैं, कुछ ऐसी मस्ती में आते हैं तो कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं, आगे पीछे परेशान करते रहते हैं, उसको टीचर डांटते रहते हैं। तो उधर नहीं, और बच्चे लोग गलत करते रहते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक करते रहते हैं, तो उधर ध्यान नहीं देना होता है। डेडिकेटेड, माइंडिंग योर ओन बिजनेस पे। एग्जैक्टली एकदम। और इन्विजिलेटर भी आता है थंब प्रिंट करवाने के लिए, रोल नंबर भरने के लिए। कैमरामैन आएगा, कैमरा नीचे वीडियो रिकॉर्ड करेगा। अब तो हमको लगता है और ज़्यादा होगा, सख्ती होगा इस पिछले साल की वजह से बहुत। तो थोड़ा। और देखो चौथी चीज़ क्या है, तुम किसी सवाल पे स्टक नहीं होना है तुमको। डू नॉट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक अटेम्प्ट। कि आप सारा पूरा पेपर एक नज़र देख लो। और देखो पेपर ना अटेम्प्ट्स मतलब अटेम्प्ट्स में होते हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में पेपर सॉल्व होता है। एक साथ पेपर सॉल्व नहीं होता है। इजी क्वेश्चंस पहले करने होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस बाद में ही करने होते हैं। और कुछ क्वेश्चन वही होते हैं कि जिसको सब कोई गलत करेगा। मतलब देखो कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप भी किए जाते हैं कि चलो हार्ड, ये कंपटीशन के लिए ड्रॉप किए जाते हैं, सबको नहीं करना होता। तुमको भाई एक सीट चाहिए, टाइम वेस्ट करवाने के लिए होता है। तो तुमको उस चीज़ पे, उस ट्रैप में नहीं फंसना है, अवॉइड करना है। हो सके तो उस सवाल को बाद में करना है, उसको गोला कर लो, मार्क कर लो और ऊपर लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आ रहा है। तो जब तुम वापस से दूसरा अटेम्प्ट दोगे क्वेश्चन पेपर पे तो तुम वो देख के वहीं से शुरुआत करोगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और जो लास्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, बबलिंग कैसे करनी है। बबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही जो चीज़ है वही तुम्हारी चेक होगी, उसी से तुम्हारी रैंक डिसाइड होगी। देखो मेरा क्या तरीका था बबलिंग करने का। सबसे इजी मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉट मतलब पहले 5 सवाल है, डॉट बना लिया उस पर। जो सवाल छूटा, मान लो 5 किया, 6वां छूट गया तो 6वां देखा कि छूटा है तो 7वें से वापस से ध्यान से शुरू किया। अलर्ट रहना है बबलिंग करने में, हमेशा अलर्ट रहना है। बबलिंग करने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम करता है भाई वो। ये मत सोचो कि बबलिंग जल्दी कर देंगे, नहीं, बहुत आराम से करना है, यही चेक होता है। तो हो गया, फिर एक सेक्शन हो गया, फिर मैंने सर्कल कर दिया, मतलब पूरा बाहर से गोला करना शुरू किया, अंदर तक किया। तो इससे चांस रहता है कि बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर रहता है, तो परफेक्ट सर्कल बनता है वो। और मैं क्या करता था कि पहले 45 का क्वेश्चन का लेके चलता था कि पहले फिजिक्स उठाएंगे तो फिजिक्स पूरा कर देंगे, केमिस्ट्री उठाएंगे केमिस्ट्री पूरा कर देंगे, बायो का जूलॉजी पूरा, या जो भी उठाएंगे उसको पूरा कर देंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए पहले क्वेश्चन, पहले का सी, तीसरे का बी, मतलब एक एक क्वेश्चन पे फुल अटेंशन के साथ। और 6 वाला छूटा हुआ है तो ध्यान से कि 6 वाला छूटा हुआ है, 7वां पे उंगली रख लेंगे कि
अटेंशन देते रहेंगे कि हाँ, पूरा मतलब सब- अलर्ट रहना है, ओवरऑल ओएमआर बनने में अलर्ट रहना है। और मैं जब थक जाता था ना तब पढ़ता, जैसे कि मैंने बायो किया, मैं नहीं थका तो मैं फिजिक्स शुरू कर लिया। फिजिक्स के 5-6 सवाल करते थक गया मैं, तो उसमें 15-20 सेकंड मैंने एक्सरसाइजेस की, हाँ। फिर ओएमआर भरने लग गया, जिससे टाइम मेरा वेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब मैं ऐसा ऐसा तो है नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, तो मैं टाइम उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ओएमआर कर लेता था। हाँ, मोस्ट कॉमन मतलब क्या मिस्टेक है, कि आप बबलिंग कर रहे हैं, दूसरे का दूसरा बबलिंग फील कर हाँ, दिया, ये तो दूसरे का दूसरा। बहुत कॉमन होता है, बहुत कम, सब तो कोई किया इस ही पे होता है। अलर्ट कर, इस पे बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि भाई सिलेक्शंस खत्म हो जाते हैं। ऑर्डर रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्डर भाई, मान लो तुमने कहीं छोड़ा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन तुमने ओएमआर में मार्क कर दिया अगले सवाल का, तो बस। पूरा नीचे का ऑर्डर खत्म हो जाएगा, बस। और लास्ट में एक सवाल बच जाएगा जो तुमने किया हुआ है, हाँ। और मतलब भाई सिलेक्शन खत्म मान के चलो, बहुत बहुत ज्यादा गलत हो जाता है वो। हाँ। और दूसरा पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है। मान लीजिए इन्विजिलेटर चिल्लाने लगा कि कॉपी दीजिए, मार दीजिए, आपका भी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप कर लिए हैं, अब बबलिंग करना है, तो आराम आराम से सेम स्पीड रखेंगे या थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड रखेंगे कि हाँ कर रहे हैं। पढ़ने। और पेन की स्मगिंग, हाँ, वो रहता है, पेन नहीं रहता तो थोड़ा चला लें, उसके निब को स्मूथ कर ले, जो आपके पास खाली जगह खाली जगह है कहीं, जो मैंने बताया था ना हाँ। एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा है, तो उसमें चला ले, मतलब उसकी टिप सॉफ्ट हो जानी चाहिए तुम्हारे बबलिंग करने के लिए। इससे बबलिंग की स्पीड मैटर करती है, पेपर में छेद नहीं होगा ज्यादा ऐसे सर्कल करने पे। और नया पेन रहता है तो बहुत स्मूथ रहता है, उसमें- फिसलता हाँ, फिसलता रहता है। तो उसको थोड़ा कपड़े में रगड़ने पोंछ स्मूथ वगैरह कर लो, ले, हाँ। थोड़ा सा हाथ जमीन पे रगड़ के फिर उसको छू ले, फिर उसको झाड़ दे कि थोड़ा रफनेस आ जाए उसमें, पकड़ने में दिक्कत ना हो। सही बात है। और यार बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। बहुत ज़्यादा नहीं, पानी आया थोड़ा सा डाले कि मुंह गीला हो जाए, मन उससे एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती एंजाइटी है। कम हो जाती है थोड़ी सी। और ओएमआर पे ध्यान से रखेंगे, उस पर चढ़े नहीं रहेंगे ओएमआर पे, कि बस मान लीजिए आप बबलिंग करते हुए समझ नहीं हुआ, लेकिन आपका पसीना आया, पसीना से समझ हाँ, गए। खराब। तो देखो ओएमआर बहुत बचा के रखनी है आपके लिए पर पर्सन एक ही होता है। हाँ, वो वापस नहीं आएगा ओएमआर भाई। हाँ। तो इस वीडियो के लिए यही है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये कुछ टिप्स थे कि तुम मगर अच्छे से तैयारी की हो, कहीं लास्ट में कहीं गलती ना हो जाए यार। हाँ, तैयारी आपकी पूरी है, बस आपको पेपर देना है। बस अब पेपर देना है। सो एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार, एक हफ्ते में पेपर है, बहुत यार जान लगा के पढ़ो। अब वही प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज करो, अपने नोट्स रिवाइज करो, जो हो पाए वो करो, क्योंकि और एक हफ्ते हैं। फॉर्म में बताओ फॉर्म में बताओ। कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि 100% सिलेबस इतना था और दूसरे बच्चे ने 100% किया, आपने 70% किया है, हो सकता है जो 30% हो उससे आ ही ना सवाल, हाँ ही ना तो सवाल। आपका और उसका लेवल बराबर बराबर गया, हो जाएगा। आप सेम बैटल ग्राउंड में। अल्टीमेटली मैटर वो करता है जितने सवाल क्वेश्चन में आए हैं, जितने जितने टॉपिक क्वेश्चन में आए, क्या वो तुम्हें आते हैं कि नहीं आते हैं। फिजिक्स में कहने को तो 400 टॉपिक है, लेकिन सिर्फ 45 से सवाल आएंगे, लेकिन और वो एक हफ्ते 45 में- तुमको आने चाहिए। हाँ, क्योंकि एक हफ्ते में कोई नया टॉपिक गेन नहीं कर पाएंगे ये आप। गेन नहीं कर पाएंगे। और तुम चाहो तो यार अभी 2 बार रिवाइज कर सकते हो पूरा सिलेबस, मैंने किया रखा है, इसने भी किया रखा है, 2 बार आराम से कर सकते हो। बहुत आराम से वो फार्मूला रिवीजन, बायोलॉजी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के रिएक्शन के ऊपर रिएजेंट, यही सब अब देखना है। बस एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार। इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं, जान लगा के पढ़ो।